फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छा ही रहना चाहिए। तो आज हमारा क्या क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड हम 2 दिन पहले ही डाल दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था। और ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो था, और ये भी हमारा 10-12 ही मिनट का वीडियो रहेगा, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो क्या होता है कि बोरिंग थोड़ा फील होने लगता है, समझे? तो हम यही छोटा छोटा मतलब शॉर्ट में हम लेके आते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ा आए, आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम थर्ड लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एनसीईआरटी को बगल में रख लीजिए। एनसीईआरटी को हम बार बार आप लोग यही इसलिए बोल रहे हैं कि बगल में रख लेने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ लेकर पढ़िएगा ना, तो आप लोग को भी मजा आएगा। आप लोगों को लाइन बाय लाइन लगेगा कि नहीं भाई जी कहीं और से नहीं बता रहे हैं, बट क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ही पढ़ा रहे हैं, इनसाइड ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करें कि एनसीईआरटी को साथ लेकर पढ़िए, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे रख लीजिए। ठीक है, कहीं और नहीं रहना है, बस थोड़ा माइंड को कॉन्सेंट्रेट और फोकस करके आप लोगों को देखना है। ठीक है, बस इतना इतना काम आप कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को नहीं देर की मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहते, इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो हमारा इसमें है कि पहला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? इससे पहले हम लोग बताए थे सेक्सुअल एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। फर्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल के बारे में बताए थे कि एसेक्सुअल में क्या होता है, कि क्या होता है, नहीं होता, सोचिए बताए थे। आप लोग नहीं देखे तो जरूर प्लीज़ एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहले आप लोग इतना याद रखिए, ज़्यादा हमको डिफिनेशन देखिए, हम 3-4 लाइन बनाए हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि गैमेटोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ। गैमेटोजेनेसिस को हम व्याख्या कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट्स। इसमें फॉर्मेशन होता है 2 गैमेट्स का, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी कि एक मेल और फीमेल का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है ना, उसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसका ये भी याद रखिए, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, गैमेट मतलब गैमेट होता है। तो गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस गैमेट का फॉर्मेशन। जब ये किसी का फॉर्मेशन होता है, मान के तो निर्माण होता है, एक मेल या फीमेल के दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखिए, याद रखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। हो गया, बस इतना है। अब इसमें ये भी याद रखिए कि जो मेल होता है ना, मेल जो होता है हैप्लॉइड सेल होता है, हैप्लॉइड जो एन होता है। ठीक है, एन होता है, इसको बात आपका, और इसको याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाला चीज़ है। इससे तो आप लोग को इतना भी कॉमन सेंस है, आप लोगों को क्योंकि 10th वाला एग्जाम में दिए होंगे, इतना भी आप लोग मालूम होगा। ठीक है, इसमें बताएं कि आइसोगैमिस, हेट्रोगैमिस और हेट्रोगैमिस मतलब क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट आता है। तो आइसोगैमिस में क्लाइडोफोरा होता है, हेट्रोगैमिस में फिकस होता है। फिकस होता है ह्यूमन में होता है, बस इतना याद रखिएगा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इसको आप ये जो एग्जाम है ना, इसको कवर करते जाइए, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को वही हम बोल रहे कवर करते जाइए, क्योंकि मान के चलिए एग्जाम के टाइम में सब नहीं कर पाता है स्टूडेंट, सब गेस नोट्स सबके पीछे भागता रहता है, सब गेस के पीछे भागता रहता है। अगर आप लोग अभी से ही इस सबको फॉलो करके चलिएगा ना, तो आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा अगला है कि मेल, इसमें अगला पॉइंट हम क्या लिखे हैं कि मेल गैमेट में क्या होता है। मेल गैमेट में जो है एंथ्रोजोइट्स, मतलब एंथ्रोजोइट का ही दूसरा नाम है स्पर्म। मेल गैमेट में स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट में ओवम होता है। ठीक है, एक सेल ओवम होता है, मेल गैमेट में एंथ्रोजोइट स्पर्म होता है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट हमारा बाइसेक्सुअल मोनोसियस होमोथैली। बाइसेक्सुअल मोनोसियस होमोथैली, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा BMH। देखिए हम यहाँ पे रखें BMH, बस इतना। ये ट्रिक है BMH, या माइंड में कभी सोचते भी रहिएगा BMH, बाइसेक्सुअल मोनोसियस होमोथैली, बस इसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल BMH होता क्या है? तो बोथ मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट। मेल और फीमेल गैमेट जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट करता है ना, उसी को हम कहते हैं भाई BMH। एग्जाम्पल चारा और स्वीट पोटैटो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर जाइएगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि डिफिनेशन आप लोग नहीं कवर करते जाइएगा, उस चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल मोस्ट भी होता है। कहीं से भी एग्जाम में आपको डिफिनेशन से एग्जाम्पल से इंप्रेस होता है। कभी भी अगर बोर्ड का कॉपी चेक होता है ना, तो एग्जाम क्या कहते हैं, एग्जामिनर जो होता है ना, आपको डिफिनेशन से नहीं, बस आपको अगर एक एग्जाम्पल लिख दिए ना, तो आपको पूरा का पूरा नंबर देके निकल जाएगा, समझ बात। अगर एक एग्जाम्पल लिखे तो आपको एक एग्जाम्पल 1 नंबर देके जाएगा। वही 3-4 लाइन अगर दीजिएगा आप सब्जेक्टिव डिफिनेशन, उसमें आपको आधा नंबर देगा, आधा नंबर काटिए लगेगा, अगर सही से नहीं लिखे होंगे तो। इसलिए आप लोगों का एग्जाम्पल आप लोगों को कवर करते जाइएगा, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल अभी के टाइम में। ठीक है, अभी के टाइम में हर हमेशा आप लोग के फायदा रहेगा, एग्जाम्पल याद रहेगा, बढ़िया रहेगा। इससे कुछ छोटा बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक बार आप लोग रिवीजन करते जाइएगा, कोई बड़ा पॉइंट सब नहीं है। ठीक है, तो अगला हमारा यही है कि बाइसेक्सुअल मोनोसियस होमोथैली तो हो गया। अब इसमें है यूनिसेक्सुअल डायोसियस होमोथैली, इसको भी आप क्या कीजिएगा UDH, इसको BMS से रिप्रेजेंट किए हैं, और इसको UDS यूनिसेक्सुअल डायोसियस हेट्रोथैलिक, यूनिसेक्सुअल डायोसियस हेट्रोथैलिक, इससे रिप्रेजेंट किया। बस ट्रिक सब याद रखिएगा, ट्रिक सबसे बस कुछ नहीं होता है, समझे। ट्रिक सब याद रखिएगा, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। ट्रिक अगर बना कर रखिएगा तब कभी भी आप सोचते हैं कि हाँ भाई ये बताए थे, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, बस इसको कवर करते जाइएगा आप। ठीक है, तो अगला हमारा है कि इसको UDH के होता क्या है, तो बोथ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब जो डिफरेंट मतलब अलग अलग प्लांट में जो प्रेजेंट रहता है ना दोनों, समझे, उसी को हम कहते हैं कि UDH, यानी कि यूनिसेक्सुअल डायोसियस हेट्रोथैली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या था कि चारा और स्वीट पोटैटो, इसका एग्जाम्पल है मार्केंटिया। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग खून में मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी 24 के क्वेश्चन में 2024 में बोर्ड में पूछा गया था कि UDH किसका एग्जाम्पल है।
यूटीएच का एग्जांपल कौन क्या है, तो इसमें दिया था ऑप्शन में मार्केंटिया, टैप्टम, अर्थवर्म, यही सब दिया था। तो इसमें हम इस बार के एग्जांपल में इसका सही आंसर मार्केंटिया है। अगर आप लोग को नहीं मिलाए होंगे तो मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बैंक अभी से ही प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, आगे भी आपको काम आएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है ना, आपको एक तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं, आपको माइंड में जो है माइंड का आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं क्वेश्चन बन रहा है। और जब भी आप लोग पढ़ते जाइए क्वेश्चन भी बनने लगेगा ना, तो मजा आएगा कि नहीं भाई क्वेश्चन बन रहा है तो क्या दिक्कत है, समझे। आपको हम ये भी बता रहे हैं कि मेरा भी नोट्स है ना, तो मेरा नोट्स को आप लोग देख के मत लीजिए, एक बार पढ़िएगा, अपना खुद का नोट्स, अपना खुद का पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मेरा नोट्स क्या है, कुछ नहीं है, बस आप मेरे से भी बेहतर बनिए। मैं क्या बता रहा हूं, मेरे से भी बेहतर बनिए, कुछ कीजिए, कुछ अच्छा बनिए, ताकि मुझे भी लगे नहीं भाई कुछ हम वीडियो डालने से मुझे कुछ फायदा मिला है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग अच्छा से पढ़िए, बस अच्छा से कवर करते जाइए, एक पॉइंट को कवर करते जाइए, और खुद का नोट्स बनाइए, बस यही विनती है आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अभी बिना देरी किए, बिना लॉन्ग वीडियो को लॉन्ग किए हुए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है कि प्लांट मोनोसिस। प्लांट मोनोसिस का एग्जांपल क्या होता है, बस इसको आप कवर करते जाइएगा। जो बोल रहे हैं आप लोगों को उसे आप कवर करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट भी आया है, MVBI मोस्ट भी को ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझे। इस सबको आप कवर करते जाइएगा, ठीक है। तो प्लांट मोनोसियस और डायोसियस, इसमें मोनोसियस है और डायोसियस है। तो मोनोसियस में कुकर बीट एंड कोकोनट, और डायोसियस में पपाया एंड डेट प्लम। ये आप याद रखिएगा। इस बार ने 22 के क्वेश्चन उल्टा के आप देखिएगा, इसमें दिया गया है कि डायोसियस प्लांट में कौन आता है, तो डेट प्लम। इससे एग्जाम्पल आप याद है कि डेट प्लम आता है, समझे। इसका ये इसका ये, लेकिन आप लोग नॉलेज के लिए बताए तो चारों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के लिए चारों मोस्ट भी इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं। तो डायोसियस का डेट प्लम है। तो सॉरी दोस्तों, पता है कि वीडियो थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा गांव में, थोड़ा हम गांव में रहते हैं, तो गांव में समझते हैं ना कि थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं डीजे वजह बजता रहता है, इसके कारण। चलिए कोई नहीं, सब आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस में क्या आता है, कोकोनट और कोकोनट, और डायोसियस में क्या आता है कि पपाया और डेट प्लम, ठीक है। तो ये तो आप कवर कर लीजिए। अब अगला है कि बाइसेक्सुअल एनिमल में क्या बताया है, बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल क्या होता है। आप बता रहे हैं मोस्ट VBI पॉइंट है, ये सब बता रहे हैं बहुत। देखिए हम इतना बता रहे हैं आप लोगों को कि कहीं पे भी आप कोचिंग किसी टीचर के पास जाइएगा ना, तो आपको वही जो हम आपको 5-6 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर देंगे, वो लोग 1.5 महीना 2 महीना का क्या कहते हैं बैच हो जाता है। इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत छोटा पॉइंट लेके आए, तो छोटा ही आपको उससे भी बहुत छोटा, उसमें भी काट के हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को उसको कवर करते जाइएगा, ठीक है। बस इतना भी याद रखिएगा। और बाइसेक्सुअल एनिमल का क्या होता है, अर्थवर्म और स्पंजी टैप्टोन लीच। इसमें से क्वेश्चन 100% दे रहे हैं आप लोग। इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल से, या तो यूनिसेक्सुअल से आए या बाइसेक्सुअल से आए, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन इससे आता है, ये दोनों से, इससे दोनों से आता है ये क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इसको कवर करते जाइएगा, कवर कर लीजिएगा, खूब मिला लीजिएगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल एनिमल में क्या आता है कि अर्थवर्म, स्पॉन्जी और टैप्टम और लीच, ये आप बाइसेक्सुअल में आता है। और यूनिसेक्सुअल में आता है कॉकरोच और माइटोसिस। तो बोलिए आप इतना देते हैं कि बाइसेक्सुअल होता क्या है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। देखिए बाइसेक्सुअल मतलब दोनों, बाई मतलब दो, जिसमें दोनों प्रेजेंट रहे। यूनिसेक्सुल में जो एक ही प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट रहे, समझे। तो वो गया यूनिसेक्सुअल है, जो दोनों प्रेजेंट, वो बाइसेक्सुअल हो गया, ठीक है। बस इतना ही कवर कर दिएगा और कुछ नहीं है। और अगला हमारा पॉइंट क्या है कि हैप्लॉइड सेल में क्या आता है और डिप्लॉइड सेल में क्या आता है, क्या सब आता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में। हैप्लॉइड सेल में क्या आता है, यूनिसेक्सुअल में क्या आता है। तो हैप्लॉइड में आता है मोनीरा, फंजी, एल्गी, ब्रायोफाइट। हैप्लॉइड में इनका देखा जाए तो यूनिसेक्सुअल हो गया, और डिप्लॉइड हो गया पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। हैप्लॉइड में आ गया मोनीरा, फंजी, एल्गी, ब्रायोफाइट, और डिप्लॉइड में पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आता है। इस सबको कवर करते जाएगा, सब एग्जांपल है, इस सबको कवर करते जाएगा। हम आपको बार बोल रहे हैं, समझे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब हम शॉर्ट में लेके आए, ताकि आप लोग लगे ना कि बोरिंग फील हो रहा है, बोरिंग फील ना हो आप लोग, बस इतना बोल रहे हैं। इसको कवर करते जाइएगा। मेरा खुद का बनाया नोट्स है, खुद का, इसी से हम पढ़ रहे हैं, इसी से हम भी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, खुद का बनाया नोट्स है, आप लोग इसको कवर करते जाइएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि 2n माइटोसिस ओनली। 2n माइटोसिस जो होता है ना, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इनटू ईच गैमेट्स ओनली। बस छोटा पॉइंट है, इसको नहीं भी याद रखिए चलेगा, लेकिन बस इतना याद रखिए। 2n माइटोसिस, मियोसिस में जो होता है ना 2n होता है, माइटोसिस जो होता है n होता है, ठीक है। 2n से देखिए 2n से n बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये 2n है, 2n इससे 2 बनेगा, n और n, ये हो गया हैप्लॉइड, ये हो गया। अभी था ये डिप्लॉइड था, लेकिन यहाँ आया तो हैप्लॉइड हो गया। अब वही अगर माइटोसिस रहता ना, ऐसा माइटोसिस रहता तो 2n है, यहाँ भी 2n, 2 बनता है ना, 2 2n बनता, समझे। इससे जो बनता ना n, इससे जो बनता 2 n, इससे बनता 2 n, समझे। तो ये हो गया हैप्लॉइड हो जाता, ये डिप्लॉइड हो जाता, समझे। तो इस तरह से है, ठीक है। अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गैमेट ट्रांसफर किसे कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है कैसे, ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए। तो देखिए गैमेट ट्रांसफर यानी कि आप लोग इतना भी कॉमन सेंस पॉइंट से ही समझ सकते हैं। गैमेट का ट्रांसफर ऑफ गैमेट का ट्रांसफर से गैमेट ट्रांसफर करते हैं। तो मेल गैमेट जो होता है ना मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल समझिए, जो मोटाइल मतलब जो चल फिर सकता है, और नॉन मोटाइल जिसका मतलब लंगड़ा लुला नहीं रहता है, समझे। उतना नॉन मोटाइल यही होता है, नॉन मोटाइल जो चल फिर सकता है, अपने सब चीज करने के कैपेबल रहता है, उसी को कहते हैं मोटाइल, उसी को नॉन मोटाइल। एक्सपेक्ट अपवाद में क्या है, एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है अपवाद में क्या है, तो फंजी, ठीक है। अब इतना ही कवर करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे हम देखिए एक और पॉइंट लिख दिए हैं। देखिए एल्गी, ब्रायोफाइट और पेट्रिडोफाइट जो होता है ना वाटर में होता है, वाटर के अंदर होता है, वाटर में होता है। एल्गी, ब्रायोफाइट और पेट्रिडोफाइट जो होता है ना वाटर में होता है। मेल गैमेट जो होता है प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट। बस इतना कवर करते जाइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे आगे मैं नेक्स्ट पेज में क्या है कि पॉलिंग ग्रेन से स्टिग्मा बनता है, स्टिग्मा से होकर फर्टिलाइजेशन होता है। समझे बात? इतना ही सब छोटा छोटा पॉइंट है, जिसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं। जो समझाने वाला है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार समझाएंगे, बार बार बोलेंगे नहीं, आप लोग इसको कवर कीजिए, बहुत मोस्ट वीवीआई पॉइंट सब है। जो थोड़ा सा नहीं उतना जनरल नॉलेज रहता है उसको खुद से आप पढ़ सकते हैं, उसको करें, हम थोड़ा सा इग्नोर करते जा रहे हैं, ठीक है। बस इसमें अगर डायोसियस यूनिसेक्सुअल होमोथैली यानी कि DUH डायोसियस यूनिसेक्सुअल हेटेरोथैली जो होता है ना पॉलिनेशन में होता है, ठीक है। इसका पॉलिनेशन क्या होता है? सक्सेसफुल मैकेनिज्म ऑफ गैमेट ट्रांसफर का मतलब सक्सेसफुल हो जाता है मैकेनिज्म के द्वारा सक्सेसफुल हो जाता है ना, उसी को पॉलिनेशन है, समझो ठीक। अगला हमारा अगला पॉइंट क्या है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बस अब यहाँ से हमारा बेसिक हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का मोस्ट बेसिक। अब यहाँ से आप लोग पढ़ने ही मजा आएगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या सब होता है। बस आप लोग इतना कवर कर जाइएगा ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बस यहाँ से आप लोग को मजा आएगा, हम बोलेंगे आप लोग समझ जाइएगा, समझ रहे होंगे, हमको पता है आप लोग बहुत अच्छे मतलब बच्चे हैं तो समझ रहे होंगे, हमको पता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले समझते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूसिंग गैमीज, ठीक है। तो पहले देखिए इतना याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। देखिए एक तरह से देखा जाए ट्रिक है जो हर डेफिनेशन हर सब्जेक्ट में हम इसको यूज कर देते हैं। आप लोग बोर्ड में भी यूज कीजिएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप बोर्ड के टाइम में इतना ऐसे वीडियो हम डालेंगे ना, समझ में आप लोगों को लगेगा कि ना हाँ समझे बात। अभी बस ये नॉलेज के लिए बता रहे सब ट्रिक है, याद करते जाइएगा, इसको याद करते जाइएगा, इसको समझने वाला इसको याद कीजिए, इसको समझने वाला, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होना, उससे जो उस फ्यूजन होकर उससे जो प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा प्रोड्यूस होता है, उससे प्रोड्यूसिंग यानी एक तरह से बच्चा है। ऑफस्प्रिंग जैसे प्रोड्यूस आर ऑफस्प्रिंग टू सिंगैमिट आर फॉर्म जाइगोट, समझे। देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उससे जो प्रोड्यूस होता है सिंगैमी से जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है 2N होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। जाइगोट होता है 2N और डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है। बस इसको कवर करते जाइएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद है। फर्टिलाइजेशन आप लोग समझ गए ना क्या होता है। फर्टिलाइजेशन ये होता है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन पता है ह्यूमन में सब में होता है, समझे बात। सब में देखिए मान फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जैसे मान के चलिए अपना जनरेशन बढ़ाते हैं, जो क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, समझे, चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, समझे बात। तो फर्टिलाइजेशन समझ शॉर्ट में समझिएगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट मतलब फ्यूजन मतलब समझे, फ्यूजन मतलब अट्रैक्ट, दोनों का मिलना, दोनों का जैसे मेल का स्पर्म, जैसे मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों का अट्रैक्शन होना, दोनों का अट्रैक्ट होना, दोनों का मिलन होना, समझे बात। उसी से जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसी को दो मिल के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, समझे। उसी को हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है, कब किया जाता है, क्या होता है, वो तो हम आप लोग को आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताएंगे, समझे। बस अभी के लिए इतना जानकारी याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, समझो। आगे जो क्या कहते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ना, तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट सब आएगा ना, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा आपको, ये तब हम ये नहीं बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना छोटा सा उसका बेसिक अभी हम बता रहे हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना उसका बेसिक हम बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि आगे यही पॉइंट सब आप लोग डेफिनेशन में यूज होने वाला है, इसीलिए बता रही इसको आप लोग समझते जाइएगा। उससे सिंगैमी से जाइगोट जो डिप्लॉयड सेल होता है, जो 2N होता है, ठीक है। हमारा इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले समझिए। पार्थिनोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ व्हेन द न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड when new organism are formed without fertilization, that is called parthenogenesis। देखिए इसमें बताया गया कि नया ऑर्गेनिज्म मतलब नया कोई पदार्थ, ठीक है, या आप मान के चलिए पदार्थ या नया कोई बच्चा मान के चलिए, कोई भी ये समझने के लिए बता रहे हैं, नया कोई आदमी समझ लीजिए, जो बिना फर्टिलाइजेशन मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन और बताए थे। अब इतना भी कॉमन सेंस आप दिमाग लगा सकते हैं। इसमें मेल गैमेट फीमेल फ्यूजन होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, समझो बात। उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें बताया कि विदाउट मतलब जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन नहीं हो, वेरिएशन देखिए को मिला ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं, समझे। उससे अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन का, अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। बस छोटा सा याद रखिएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस या आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। न्यू ऑर्गेनिज्म बार बार बोल रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, इसका एग्जांपल आपको आता है कि हॉर्नबी, लिजार्ड, बर्ड्स, टुडकी, ये सब जो है ना आपको बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है, अपना बच्चा प्रोड्यूस कर देता है, उसी को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट शेयर सब करते जाइए, ताकि और शेयर तो जरूर कर, आपको सब्सक्राइब नहीं भी कीजिए लेकिन शेयर करते जाइए, क्योंकि आप अगर कोई बच्चा अगर कोई मान के चलिए किस तरह से कहीं टीचर की वजह से मतलब से पढ़ नहीं पा रहा है, तो हमारे नोट्स जरूर दीजिए उनको, हमारे पसंद आएगा तो जरूर पढ़ेगा वो एक बार, समझे। तो शेयर करते जाइए आप लोग को। बस हम आप लोग एक बात और बता रहे हैं कि आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी सेल्फ स्टडी करना सीखिए, खुद का नोट्स बनाना सीखिए। आज अगर आप खुद का नोट्स बनाना सीखिए ना, तो मेरे से भी अच्छा आप मेरे से भी शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिएगा, मेरे से भी अच्छा पॉइंट बनाइएगा। देखिए डेफिनेशन छोटा एग्जामिनर में आप एग्जाम देने जाइएगा ना बोर्ड 12 का, उसमें भी दिया रहेगा आपको कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, समझे। तो आपको यही एग्जाम में उसी सबसे इंप्रेस होता है कि विद्यार्थी किस तरह से लिखा है, किस तरह से अपना पॉइंट बनाया है, समझे। यानी जो हम बताएं वही जाकर छाप दीजिए। नहीं, अगर आप लोग समझ रहे हैं ना तो अपना खुद का पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए, समझे। अपना का पोजीशन पॉइंट बनाना सीखिए ना, तो आराम से आप बुक के हेल्प से पढ़ सकते हैं, कोई टीचर की हेल्प से नहीं पढ़ सकते। अपना बुक देखिएगा, बुक की हेल्प से आप पढ़ सकते हैं।
बस इतना याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग नए हैं तो यही बोल रहे हैं कि बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन एकदम भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन, अगर वीडियो अपलोड हो तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके फोन में आए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमारा चैनल का नाम तो पता ही है आपको, बायो सेल्फ स्टडी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए, और आप लोग चलिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से पढ़िए आप लोग, अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी बात कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट मुझे डिस्क्रिप्शन में हम अपना कॉन्टैक्ट भी नंबर भी दे दिए हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन भी क्लास करना है तो हमारा भाई भटियारी सराय में हम ही रहते हैं, भटियारी सराय दरभंगा में रहते हैं, तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट करके आप लोग ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं विदाउट फी, बिना फी के आप लोग क्लास हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा यही मकसद है कि देखिए हम अगर नॉलेज आज लिए हैं तो हम नॉलेज बांटे किसी को, समझिए। पैसा कोई बड़ी बात नहीं होता है, पैसा आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे किसी तरह से, समझे। लेकिन मायने रखता है नॉलेज किस तरह से आप किसी को दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।